यूट्यूब चैनल जीके नील सारण में अपने कक्षा 11 के लिए भौतिक भूगोल विषय में जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले पार्ट में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के प्रमुख जो स्रोत होते हैं उनके ऊपर अपने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं वो जैसे कि तापमान है, दबाव है और घनत्व है। इसके अलावा सर्वाधिक जो प्रचलित या विश्वसनीय स्रोत जिसको माना जाता है वो है भूकंप विज्ञान। इसके ऊपर अपने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज जो अपने पढ़ेंगे वो है कि भूकंप के प्रकार कौन कौन से हैं। आज हम भूकंप के प्रकारों के ऊपर चर्चा करेंगे, साथ ही अपने भूकंप आने से इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं उन प्रभावों के ऊपर अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें अपने भूकंप के प्रकारों के बारे में देखते हैं कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः भूकंप जो है वो जहाँ आता है या जिस वजह से आता है उस वजह के आधार पर भूकंप को सामान्यतः 5 बड़े भागों में बांटा गया है। तो आप देखिए, पहले भूकंप हैं, पहले प्रकार के जो भूकंप हैं उनको बोला जाता है विवर्तनिक भूकंप। दूसरे जो भूकंप हैं उनको बोला जाता है ज्वालामुखी जन्य भूकंप। तीसरे भूकंप हैं उनको न्यात भूकंप कहा जाता है। चौथे जो भूकंप हैं उनको विस्फोट भूकंप कहते हैं। और 5वें जो भूकंप हैं वो है बांध जनित भूकंप। अब देखिए विवर्तनिक भूकंप क्या होता है। विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। सामान्यतः जो भी भूकंप आते हैं वो विवर्तनिक यानी हलचल, टेक्टोनिक यानी हलचल से जो भूकंप आते हैं, पृथ्वी के अंदर जब चट्टानें सरक जाती है, भूकंप भ्रंशतल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उनको विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। भ्रंशतल यानी दरार के सहारे जब चट्टानें खिसक जाती है तो उनके खिसकने से जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उनको बोला जाता है विवर्तनिक या टेक्टोनिक भूकंप। दूसरे भूकंप होते हैं ज्वालामुखी जन्य भूकंप। ये भूकंप वो होते हैं जो कि ज्वालामुखी क्षेत्रों के निकट अधिक आते हैं। यानी ज्वालामुखी क्षेत्रों में ज्वालामुखी जब आता है उस समय अगर कोई भूकंप आ जाए तो उस भूकंप को बोला जाता है ज्वालामुखी जन्य भूकंप। इसी तरह खनन जहाँ होता है, जहाँ खनिजों का खनन का कार्य किया जाता है, जहाँ खनिजों को खोद कर निकालते हैं, वहाँ पर कई बार भूमिगत खानें ढह जाती हैं। उनके ढहने से भी हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन भूकंप को बोला जाता है न्यात यानी कोलैप्स यानी ढहने की वजह से जो भूकंप आता है उसको न्यात भूकंप कहा जाता है। कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट की से भी भूमि में कंपन होता है। कई बार परमाणु परीक्षण होते हैं, उनकी वजह से भी झटके महसूस किए जाते हैं, तो इनको विस्फोटक भूकंप कहा जाता है। इसी तरह बड़े बांध वाले क्षेत्रों में बांध के भार की वजह से भी भूकंप आता है। जैसे हमने पढ़ा था ना पीछे भूकंप के जब हमने कारण पढ़े थे तो उनमें हमने पढ़ा कि बांध वाले क्षेत्रों में पानी के भार की वजह से भी कई बार भूकंप उत्पन्न होते हैं। तो पानी की भार की वजह से, बांध की भार की वजह से जो भूकंप आते हैं उन भूकंपों को बांध जनित भूकंप भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अपने। अगला है अपने भूकंप की माप। भूकंप की माप कैसे होती है या कैसे की जा सकती है उसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। तो भूकंप की जो माप है, जिस यंत्र द्वारा भूकंप को मापा जाता है उस यंत्र को बोला जाता है भूकंप मापी यंत्र, या उसको बोला जाता है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ या भूकंप मापी यंत्र द्वारा भूकंप जो आता है उसको मापा जाता है। भूकंप या घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिएक्टर स्केल है, यानी रिएक्टर स्केल के ऊपर भूकंप को मापा जाता है। जो सीस्मोग्राफ होता है वो रिएक्टर स्केल पर भूकंप को मापता है। इसमें क्या होता है, इसमें भूकंप की तीव्रता के अनुसार 0 से 10 तक
उसमें अंक दिए होते हैं। जो 0 के निकट होता है तो भूकंप उतना ही कम होता है, और जितना 10 के निकट होता है उतना ही अधिक होता है। यानी 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप ज़्यादा घातक है 5 की बजाय, यानी 4 की बजाय 5 अधिक घातक है, 5 की बजाय 6 रिक्टर स्केल पर आया भूकंप अधिक घातक है। तो इसको रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। एक और पैमाना है जिसको मर्केली पैमाना माना जाता है, उसके आधार पर भी भूकंप को मापा जाता है। सामान्यतः जो प्रचलित इकाई है वो है रिएक्टर स्केल, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब अपने देखते हैं भूकंप के प्रभाव। भूकंप आने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, इससे बड़ी भारी मात्रा में जन धन की हानि होती है, बड़े ही नुकसान होते हैं। तो इससे किस प्रकार के नुकसान होते हैं, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो अपने देखते हैं। पहला है भूमि का हिलना, यानी भूकंप जब आता है तो भूमि हिलती है। उसके हिलने से कई बार इमारतें जो होती हैं वो ढह जाती हैं। इसके अलावा भूकंप आने से कई बार धरातलीय विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं, यानी धरातल जो है वो ऊंचा नीचा हो जाता है। कुछ भूमि नीचे दस जाती है, कुछ भूमि ऊपर भी उठ जाती है, तो धरातलीय विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। भू संकलन व पंख संकलन। भू यानी भूमि का खिसकना, कई बार पहाड़ों में पहाड़ टूट टूट के गिरते हैं तो उसको भू संकलन बोला जाता है। पंख यानी कीचड़ का धसना, कीचड़ संकलन। जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहां पर पंख संकलन भी पाया जाता है। मृदा द्रवण की समस्या भी भूकंप से आ जाती है। मृदा द्रवण क्या होता है, इसका उदाहरण आपने कई बार देखा होगा कि सड़कें जो होती है ना वो बीच में से धस जाती हैं, भूमि बीच में से धस जाती हैं, इसको मृदा द्रवण बोला जाता है। यानी मृदा के अंदर धसने से सड़कें अंदर धस गई, रेलवे जो लाइनें हैं वो टूट जाती हैं, नहरें टूट जाती हैं, कोई भूमि है वो यानी कोई इमारत है वो इमारत झुक जाती है या टूट जाती है। तो मृदा द्रवण से ये भूकंप आने से मृदा द्रवण की समस्या हो जाती है। धरातल का एक तरफ झुकना ये इसी धरातलीय विसंगति से जुड़ा हुआ है। हिम संकलन यानी बर्फ का खिसकना, जहाँ पहाड़ों पर साल भर बर्फ जमी रहती है वहाँ पर वो भारी मात्रा में बर्फ खिसकती है, जिससे कि पहाड़ी क्षेत्रों में हलचलें उत्पन्न हो जाती हैं और जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ पर भी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। धरातलीय विस्थापन यानी धरातल का एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन होने से भी दिक्कतें आती हैं। बांध टूट जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, बांध टूटने से आग लग जाती है, कई बार भूकंप आने से इमारतें वगैरह जो टूटती हैं और ढांचों का ध्वस्त हो जाना, इमारतों का टूटना, वस्तुओं का गिरना। और एक जो भयंकर समस्या है वो है सुनामी। कई बार भूकंप से क्या आती है, सुनामी। सुनामी क्या होती है? सुनामी देखो, जब भूकंप है ना समुद्री क्षेत्रों में आता है ना तो समुद्रों में जो लहरें हैं वो ऊंची उठ जाती हैं, यानी सामान्यतः जो लहरें हैं वो थोड़ी ऊंचाई पर उठती हैं, लेकिन कई बार भूकंप आने से समुद्री क्षेत्रों में जो लहरों की ऊंचाई है ना वो इन सामान्य लहरों से ऊंची होती हैं। तो ये ऊंची लहरें हैं ना जो अपने तटीय क्षेत्रों में जो इमारतें बनी होती हैं, जो मकान वगैरह बने होते हैं, इन मकानों में ये जो लहरें हैं वो घुस जाती हैं, जिससे इन इमारतों को बड़ी ही दिक्कत होती है। तो सुनामी ऊंची जो समुद्री लहरें हैं उनको बोला जाता है। इन ऊंची लहरों की वजह से इन क्षेत्रों में बाढ़ वगैरह आ जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ मैं नीचे आपको चित्र दिखाता हूँ भूकंप से हुई तबाही के। आप देख सकते हो ये पानी घुस गया है, ये ज्वारीय लहरें हैं जो भूकंप आने से इस जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर ये पानी घुस गया है, उस वजह से यहाँ आप देख सकते हो बड़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। इधर भी आप देखें तो ये सारे भूकंप की विनाश की आप देख सकते हैं। ये एक सुनामी का ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी आने से कितनी तटीय क्षेत्रों में कितनी बड़ी जो समस्याएं हैं वो खड़ी हो गई हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने भूकंप के प्रभावों को जाना कि भूकंप के प्रभाव किस तरह पड़ते हैं। साथ ही हमने ये देखा कि भूकंप के प्रकार कौन से हैं और भूकंप को मापने का जो पैमाना क्या है वो हमने देखा। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा।
चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।